गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास नाइन्थ क्षितिज भाग एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा का शेष भाग पढ़ते हैं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति उलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए जहाँ वह बांधे जाते थे और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, जो उनका पीछा कर रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? वो पूछ रहा है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। वह कह रहा है कि मैं मवेशी खाने से इसको नीलाम के लिए आया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, कि तुम चुराने के लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, तुम यहाँ से चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। झूरी कह रहा है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी को मेरे बैलों को बेचने का क्या अख्तियार है? क्या ज़रूरत है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, और थाने में जाकर मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ सीना तनाते अकड़ता हुआ अपनी वीरता दिखाते हुए लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। अब वह आएगा नहीं। आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मैं मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। यहाँ पर बच्चों अर्थ क्या है कि हमें हम जैसे जीवों को कोई जीव नहीं समझता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं और हमसे कार्य करवाया जाता है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, आज का क्लास
यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।